नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम सभी आप सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी2 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 50 टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वो भी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन देखा था, इस वीडियो में हमने 51 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों अथवा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतया किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूं कि इसका जो शाफ्ट की लंबाई होती है ना, ये जो है इसकी शाफ्ट की लंबाई होती है वो अधिक होती है, लेकिन जो इसका व्यास होता है वो उसका व्यास कम होता है। और ये दोस्तों कहाँ पर यूज करते हैं, इसको जो है हम थर्मल पावर प्लांट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो इसका आरपीएम होता है वो 1000 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो रोटर है वो बेलनाकार रोटर होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। तो अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस किसके बराबर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध का उसके मतलब बराबर होता है। ठीक है ना, तो अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि कहलाने के लिए कम्यूटेटर कहलाने वाली युक्ति या एक्साइटर कहलाने वाली युक्ति या कार्बन स्प्रिंग कहलाने वाली युक्ति। तो दोस्तों कुंडली को घुमाते रहने के लिए जो है जो ब्रश होता है ना वो उससे जो टच रहता है ताकि जो है धारा वहाँ से जो है लिया जा सके। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन ए सही लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि सैडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी शेडिंग कुंडली द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चल सकती है। तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर दोस्तों एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर चल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर में कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी हिस्टेरिसिस मोटर में दोस्तों कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायरल केज प्रेरणी मोटर की 1/7 दर चाल से चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए क्रॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्राउलिंग कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो सब क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर किससे बना होता है दोस्तों। हिस्टेरिसिस मोटर का जो रोटर होता है वो क्रोम स्टील का बना होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी मोटर में विकसित अनुकंप यानी कि हार्मोनिक्स के कारण होती है क्रॉलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता मुक्त वायु जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, जो कॉन्टेक्ट होता है वो तांबा और टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक संस्थान BIS के अनुसार प्रत्येक शक्ति उप परिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 3000 वाट और 2 पॉइंट भी होता है, याद रखिएगा केवल 2 पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सुरक्षात्मक भूसंपर्क के लिए निम्न में से किस मानक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। ऑप्शन ए क्लिट वायरिंग करेक्ट है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 3 SWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 6.4008 mm। ओके, अगला प्रश्न है शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है। तो ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक कार्बन जिंक सेल होता है। कार्बन जिंक सेल, कार्बन जो है एनोड कार्बन का बना होता है और जिंक यानी कि कैथोड जिंक का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणक क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यूनिटी होगा। जी हाँ दोस्तों, यूनिटी होगा। अगर लोड जो है वो लोड टाइप रजिस्टिव लोड है तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है।
अगला प्रश्न है कि एसीएसआर संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला परिपथ है कि अगला क्वेश्चन है कि उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इन सभी के लिए। तो ऑप्शन ए, तेल के रिसाव से आग लगना टालना। ऑप्शन बी, स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकना। ऑप्शन सी, यार्ड की कार्य अवस्था सुधारना व लघु परिपथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और स्पर्श विभव घटाना। ठीक है, तो इन सभी का इस्तेमाल जो है, इन सभी के बचाव के लिए जो है हम बजरी या पत्थर का उपयोग करते हैं। ठीक है, सब स्टेशंस में। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी क्रीपेज दूरी का सुझाव दिया जाता है? ऑप्शन ए, 16 mm प्रति किलो वोल्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों को पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अब पहला जो लिखा है पिन इंसुलेटर, इसका प्रयोग सीधी लाइनों में किया जाता है। ठीक है ना। सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रत्येक डिस्क 11,000 वोल्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? ऑप्शन सी, शंट संधारित्र। ठीक है ना, शंट कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है कि 4000 किलो वोल्ट के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों देखिए दिया है यहाँ पे, वही मतलब गलत दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4200 mm होता है। ठीक है, किलोमीटर नहीं mm होता है। 4200 mm यानी कि 4.2 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है? ऑप्शन ए, भू संपर्क स्विच। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए, पर्वतीय क्षेत्र पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक है? ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक वेक्टर मात्रक यानी कि सदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू वायरिंग में 2 पिन सॉकेट का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उपकरण, तो ऑप्शन नंबर बी, जब तक कि उपकरण दोगुना विद्युत रोधित नहीं होता है तब तक करते हैं। ठीक है। किस प्रकार के लैंप होल्डर का प्रयोग केवल 300 वाट से अधिक के लैंप के लिए किया जा सकता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि केवल 300 वाट से अधिक के लैंप के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन ए दिया है एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर, बी है गोलिथिक एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर है, सी है स्वीवेल लैंप होल्डर है, बी है बेयोनेट कैप लैंप होल्डर। तो 300 वाट से अधिक के लिए जो है कौन सा किसका हम प्रयोग करते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा डी वाला, बायोनेट कैप लैंप होल्डर का। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो नहीं देखिए यहाँ पे जो है इसमें से वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया गया है। ठीक है। जो बायोनेट वाला था वो लकड़ी बोर्ड का मतलब किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, गोलियथ एडिसन स्क्रू प्रकार का होल्डर 300 वाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोलियथ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमसीबी के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर देखिए, यह टेम्पररोधी होते हैं क्योंकि वे सील किए हुए होते हैं। बी, निकटतम अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होते हैं। सी, नियंत्रण के साथ साथ परिपथ की रक्षा के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये तीनों इसके बारे में सही है, लेकिन जो डी वाला है अपरिष्कृत अतिरिक्त धारा संरक्षण के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये वाला गलत है। ठीक है। भूमि रिसाव धारा वियोजक ELCB, इंग्लिश में बोले तो अर्थ लीकेज या अर्थ लीकेज। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर। ठीक है। इसके सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट धारा रेजिडुअल करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भू संपर्कित इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को स्वीकार्य मान पर लाने के लिए किस विधि का सुझाव दिया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, दोहराव अंतराल पर भूमि गर्त में पानी डालने से। अगला प्रश्न है कि समय के समान अंतराल पर भूमि प्रतिरोध को आवधिक रूप से मापा जाता है, तो इसके लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, भू संपर्कन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ग्राउंड टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि तांत्रिक और अग्नि सुरक्षा महत्वपूर्ण कारक है, यांत्रिक है, तांत्रिक नहीं, यदि यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा महत्वपूर्ण कारक है तो वायरिंग किस प्रकार से होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी, नलिका प्रकार यानी कि कंड्यूट टाइप होना चाहिए।
किस प्रकार की लूपिंग विधि में वायरिंग में निम्न केबल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक परिपथ में प्रयोग किए गए एक MI उपकरण का संयोजन जो है एक दूसरे से बदल दिया जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन बी, इसका पठन नहीं बदलेगा, इसका रीडिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण बल का कौन सा प्रकार एक संकेतक उपकरण होता है जिसे किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन बी, स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है कि वितरण कुंडली में सभी कुंडल में क्या समान होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लंबाई समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कुंडली में कुंडल ध्रुव फेज की संख्या एक जो है कुंडल प्रति ध्रुव प्रति फेज की संख्या 1 होती है तो उस कुंडली को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, संकेंद्रित कुंडली के नाम से, कंसंट्रेटेड कॉइल के नाम से जाना जाता है। यदि किसी कुंडली में कुंडल प्रति, तो ये तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम के लिए उच्चतम धारा मान प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए, विद्युतीय प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधिकतम भूमिगत केबलों में कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी त्रुटियां हो सकती हैं। केबल रोधन का विभंग, लघु परिपथन त्रुटि, खुला परिपथन त्रुटि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। IE नियम के अनुसार परीक्षण उद्देश्य के लिए लिंक को छोड़कर किस पर जो है कोई कटआउट लिंक या एक लिंक स्विच के अलावा अन्य स्विच प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, भू संपर्कन चालक अर्थ कंडक्टर को छोड़कर जो है कोई कटआउट या एक लिंक स्विच के अलावा अन्य स्विच प्रदान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने देखा टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।